जी वेलकम सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अपना 4th चैप्टर जो है चौथा पार्ट वस्तुओं के समूह बनाना ये कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग सब अपनी नोटबुक निकालेंगे और उस नोटबुक में लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है बेटा, मेरे पीछे पीछे लिखते जाएं आराम से, और आप आराम से लिखेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करनी है, धीरे धीरे बढ़िया राइटिंग में लिखें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लकड़ी से, अच्छी राइटिंग में करेंगे सभी, मैं आपको आराम से बढ़िया तरीके से लिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। लकड़ी से बनने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। लकड़ी से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? देखो बेटा, लकड़ी से अपन बना सकते हैं कुर्सी बनाते हैं लकड़ी की। लकड़ी से बनाते हैं मेज। लकड़ी से एक बनता है हल। लकड़ी से और क्या बनते हैं? लकड़ी से दरवाजे भी बनते हैं, तो लिख दो दरवाजा या दरवाजे। और एक चीज और लिख दो, लकड़ी से क्या बनता है? लकड़ी से नाव भी बनती है। लकड़ी की नाव होती है ना, ठीक है, नाव। ओके, चलिए ये पहले का उत्तर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित, नीचे दिए गए, निम्नलिखित का मतलब होता है निम्न नीचे और लिखित लिखे गए। तो नीचे लिखे गए में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। अब नीचे कुछ पदार्थ दिए गए हैं या पदार्थों के नाम दिए गए हैं, उनमें से जो चमकने वाले हैं, चमकदार यानी चमकने वाले पदार्थ हैं, उनको अलग करना है। तो पहले प्रश्न लिखेंगे, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखें। कांच की प्याली, ये नाम दिए गए। पहले जो नाम दिए गए हैं, क्या क्या नाम दिए गए? कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, ठीक है। फिर है स्टील का चम्मच, और लास्ट है अपना सूती कमीज। ओके बेटा, अब लिखेंगे आंसर। ये तो प्रश्न था अभी तक कि इनमें से कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच और सूती कमीज, इनमें से चमकदार पदार्थ कौन से हैं, उनको अलग करना है। तो आपको पता है कांच की प्याली अगर धूप में रखें तो चमकती है ना, और कांच भी धातु ही होता है वैसे तो कांच की प्याली चमकती है, ठीक है। पहला नाम है कांच की प्याली, हाँ कांच की प्याली चमकती है। और दूसरा है प्लास्टिक का खिलौना। प्लास्टिक के खिलौने हम लाते हैं बच्चों के लिए, उनको चाहे कहीं भी रख दो, धूप में रखो तो भी क्या चमकते हैं? प्लास्टिक नहीं चमकता है, प्लास्टिक खिलौना नहीं चमकता। फिर स्टील का चम्मच, अपने घर में स्टील का चम्मच होता है ना, स्टील का चम्मच है, स्टील का बना हुआ, बर्तन वगैरह सब अपने स्टील के होते हैं, तो स्टील का चम्मच चमकता है। स्टील का चम्मच चमकता है, धूप में रखे तो चमकेगा, तो स्टील का चम्मच ये चमकता है। तो चमकदार पदार्थ अलग करने हैं। लास्ट है सूती कमीज। कमीज नहीं चमकता, शर्ट है अपना पहना हुआ, कपड़े का बना हुआ, कपड़ा चमकता है क्या? नहीं, कपड़ा नहीं चमकता, तो सूती कमीज नहीं चमकता। ये दोनों ही हैं चमकदार पदार्थ। ये कैसे हो गए? चमकदार पदार्थ यानी चमकने वाले पदार्थ। ओके, तो नाम लिख लेना ये। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा है, सही वस्तुओं का मिलान करना है। तो प्रश्न बड़ा है, लिख लेंगे पहले। निम्नलिखित, लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे इन्हें बनाया जा सकता है, जिनसे इन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कि कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों की बनी हो सकती है, ओके, तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है, अब देखो किसको किससे मिलाना, देखना, ये वस्तु है और ये है पदार्थ जिनसे मिलकर ये बनी है। एक बार सारणी बना लेंगे, 2 बार बनानी, तो प्रश्न के लिए बनानी है और एक बार आपको ऐसे कैसे बनानी है उत्तर के लिए, ठीक है। वस्तु पहला है पुस्तक, 2 3 4 5 नाम है, ओके, पुस्तक। फिर है गिलास, गिलास, कुर्सी, खिलौना, और लास्ट है जूते। तो इसके सामने लिखा हुआ है कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक, ओके। इसका उत्तर मैं यही लिखवा रहा हूं, आप लोग इसके नीचे लिखना, ठीक है। मेरे पास जगह कम है तो मैं यही इसका आंसर करवा रहा हूं, उत्तर। अब क्या करना है, ये पुस्तक यानी जो पुस्तक होती है, अपनी किताब होती हैं, वो किससे बनी होती हैं, तो पुस्तक बनी होती है कागज से। तो अब वापस मिलान करना है, तो पुस्तक को मिलाना है कागज से, तो पुस्तक के आगे क्या लिखेंगे, अब सारणी बना के वापस ऐसे कैसे, यहाँ लिखेंगे वस्तुएं और ये है पदार्थ। पुस्तक किससे बनती है, पुस्तक बनती है कागज से, तो पुस्तक के सामने आ जाएगा कागज। पुस्तक को किससे मिलाना है, कागज से, तो पुस्तक के सामने लिखना है कागज। ऐसा मिलाना तीर के निशान नहीं लगाने हैं, आपको सीधा लिखना है कि पुस्तक। अब पुस्तक यानी किताब अपने किससे बनी होती हैं, कागज से, तो पुस्तक, इसके सामने लिखो कागज, लिख दिया। फिर गिलास पे आ जाओ, गिलास किसकी बनी होती है, कांच की, तो पहले लिखो गिलास, बराबर, इसके बराबर में लिखेंगे कांच, क्या लिखेंगे, कांच। गिलास कांच की बनी होती है, तो ये देखो गिलास, इसके सामने आ जाएगा कांच, गिलास कांच, तो गिलास कांच लिख दिया, ओके। फिर गिलास के बाद क्या है, कुर्सी। अब देखो कुर्सी लिखेंगे पहले। अब आपको बताना है कुर्सी किससे बनी होती है, कुर्सी बनी होती है अपनी लकड़ी से, तो कुर्सी के सामने आ जाएगा लकड़ी, कुर्सी के सामने लिख दो लकड़ी, ठीक है। चौथा है खिलौना, खिलौना किससे बना होता है, प्लास्टिक से, तो ये आ जाएगा
प्लास्टिक। खिलौने के सामने, अरे खिलौना किससे बनता है? प्लास्टिक से। खिलौना प्लास्टिक, तो खिलौने के सामने लिख दो प्लास्टिक। फिलहाल जूते, जूते बनते हैं चमड़े से। जूता चमड़ा, जूते के सामने आ जाएगा चमड़ा। ठीक है, जो वस्तु जिस पदार्थ से बनी उसके सामने उसको लिखना है। ये हो गया आंसर, तीसरा कंप्लीट। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब देखना, आप लोग आराम से वीडियो को रोक के भी कर लेना, आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं अभी अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? सत्य असत्य लगाना है। अगर सही है तो सत्य, अगर गलत है तो असत्य लिखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अभी करते हैं अपन आराम से इसको। ठीक है बेटा, तो आप अच्छी राइटिंग में करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कोई भी जल्दबाजी करनी नहीं है अपने को, बढ़िया राइटिंग में लिखना है। और जब आपकी स्कूल खुलेगी तो आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ओके, चलिए फिर चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं, यानी सही है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। उल्लेख है ये, उल्लेख कीजिए। अब आपको ये पता करना है कि जो नीचे दिए गई जो बातें हैं ना, नीचे 2 वाक्य दिया गया है, क्या वो सत्य हैं या असत्य हैं। तो इसमें देखना, पहला लिखना बेटा, पहला एक पत्थर पारदर्शी होता है। पत्थर क्या होता है? पारदर्शी होता है, जबकि कांच अपारदर्शी होता है। ओके, क्या ये वाक्य सही है या गलत है? अगर सही है तो सत्य लिखना है, गलत है तो असत्य लिखना है। पत्थर पारदर्शी होता है, पत्थर के आर पार दिखाई देता है क्या? पत्थर के हम आर पार देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो पत्थर पारदर्शी होता है, ये बात गलत है। जबकि कांच अपारदर्शी होता है, कांच के तो आर पार देख सकते हैं ना, तो ये बात गलत है। इसने गलत लिखा है, पत्थर अपारदर्शी होता है और कांच क्या होता है? पारदर्शी। इसने उल्टा लिखा है, मतलब इसने गलत लिखा है, तो ये बात है असत्य। क्या है? असत्य। इसके आगे लिखेंगे बराबर निशान लगा के, आप क्या लिखेंगे? असत्य। ओके, लिख दिया। दूसरा वाक्य, सही है तो सत्य और गलत है तो असत्य लिखना है। चलिए सेकंड है नोटबुक। नोटबुक का मतलब होता है कॉपी। नोटबुक का मतलब होता है, आप कॉपी है ना, तो कॉपी में द्युति, द्युति का मतलब होता है चमक। कॉपी में चमक होती है। कॉपी चमकती है क्या? कॉपी को धूप में रखोगे तो क्या कॉपी चमकेगी? जबकि रबड़, रबड़ होता है ना, रबड़, जिससे अपन मिटाते हैं। पेंसिल से लिखा हुआ अगर गलत हो जाए उसको मिटाया जाता है, मिटाने वाला रबड़। इरेजर इसे बोलते हैं, इरेजर में नहीं होती। ये वाक्य है, ये कह रहा है कि भाई नोटबुक है ना, कॉपी, उसमें चमक होती है। कॉपी को अगर धूप में भी रखा जाए तो कॉपी में चमक होती है, कॉपी चमकने लगती है। क्या कॉपी में द्युति होती है, चमक होती है? अरे कॉपी में द्युति होती है क्या? नहीं होती। नोटबुक में द्युति या चमक नहीं होती। ये गलत कह रहा है, ये कह रहा है द्युति होती है और रबड़ में नहीं होती। रबड़ में तो होती नहीं, ये बात सही है, लेकिन नोटबुक में द्युति यानी कॉपी में चमक नहीं होती है। ये बात है असत्य, गलत। ठीक है, गलत है तो असत्य लिखना। आगे लिख दिया असत्य आगे।
ठीक है, यह सत्य। फिर तीसरा, चौक या चाक जल में विलीन हो जाती है। चौक जल में घुलती है क्या? चौक जल में घुलती है? हाँ, चौक तो जल में घुलती ही है। चौक जल में विलीन हो जाता है, सत्य। फिर देखो लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। लकड़ी पानी में तैरती है ना, कि बात बिल्कुल सही है। इसके आगे लिखेंगे सत्य। फिर देखो, चीनी यानी शक्कर जल में विलीन नहीं होती। चीनी जल में विलीन नहीं होती। चीनी पानी में नहीं घुलती है क्या? घुलती है। ये कह रहा है नहीं घुलती, ये गलत कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है? असत्य। गलत का मतलब असत्य। इसके आगे आ जाएगा असत्य। क्या को देखो, च में देखना, तेल होता है। तेल जल के साथ यानी पानी के साथ मिश्रणीय है। तेल पानी में घुलता है क्या? नहीं, तेल पानी में मिश्रणीय नहीं है। तेल जल के साथ मिश्रणीय नहीं है। ये कह रहा है मिश्रणीय है। ये क्या है बात? असत्य। आगे देखो, बालू यानी रेत जल में यानी पानी में निस्सादित मतलब घुल जाती है, मिश्रित हो जाती है। क्या ये बात सही है? नहीं। बालू या रेत जो है वो जल में यानी पानी में निस्सादित नहीं घुलती है, और ये कह रहा है घुलती है। ये गलत कह रहा है। ये बात क्या होगी? असत्य। आगे आ जाएगा असत्य। फिर आगे झ करेंगे। सिरका है ना, सिरका जल में घुलता है, पानी में घुलता है। जल में विलीन का मतलब घुलना, विलीन हो जाता है। तो सिरका पानी में घुलता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आगे आ जाएगा सत्य। ये अपना हो गया चौथा प्रश्न कंप्लीट। फिर करते हैं पांचवा क्वेश्चन, नंबर 5। नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। नीचे कुछ वस्तुओं और पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे जल यानी पानी, बास्केटबॉल, फिर है संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा। ये नाम दिए गए हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है, इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। इनको समूह में लिखना है, मतलब अलग अलग करके लिखना है, लेकिन समूहित कैसे करना है? पहले तो इनको अलग करना है। पहले में क्या करना है? गोल, जो इन सब में जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा है, इनमें सबसे पहले क्या करना है? गोल आकृति को अलग करना है। गोल आकृति व अन्य आकृतियां। पहला प्रश्न इसमें कि गोल आकृतियां और अन्य आकृतियों को अलग कीजिए। कैसे अलग करेंगे? तो पहले लिखो गोल आकृति। इसका क का उत्तर है, पहले गोल आकृति है उसको लिखो। पहले गोल आकृति कौन कौन सी है? बास्केटबॉल। इन सब में देखो पानी गोल होता है क्या? नहीं।
बास्केटबॉल गोल होती हैं, बास्केटबॉल नाम ही बॉल है, पीछे बॉल आ गया मतलब गोल तो है ही। बास्केटबॉल गोल होती हैं, संतरा गोल होता है। फिर चीनी गोल होती है क्या? नहीं, चीनी कहाँ गोल होती है, चीनी के छोटे छोटे दाने होते हैं। फिर ग्लोब आता है ना, पृथ्वी, ऑफिस में जाते हैं देखते हैं पृथ्वी बनी हुई गोल ऐसे, ग्लोब होता है, पृथ्वी का नक्शा, उसको ग्लोब बोलते हैं, वो गोल होता है। फिर सेब भी गोल ही होती हैं, लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं होती। या और मिट्टी का घड़ा क्या होता है? गोल। क्या होता है, कैसा होता है? गोल। फिर अन्य आकृतियां देखो, जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा, इसमें से हमने जो गोल आकृति थी, बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा, गोल अलग कर ली। तो इसके बाद में जो बची है ना आकृतियां, वो क्या है? अन्य आकृतियां। तो जल, ये भी अन्य आकृति है, बास्केटबॉल आ गया, संतरा आ गई, फिर चीनी, ये भी अन्य आकृतियों में आएगा, ग्लोब यहां आ गया, मिट्टी का घड़ा आ गया, सेब। ओके, चलो ये तीनों क्या है? अन्य आकृतियों में आएगा। फिर ख प्रश्न क्या है? ये क का उत्तर ही हो गया। अब ख प्रश्न है, ख का उत्तर लिखना। खाद्य व अखाद्य, खाद्य व अखाद्य। अब इनमें से वापस अलग करना है, खाद्य व अखाद्य। खाद्य यानी जिनको खाया जा सकता है खाद्य, अखाद्य जिनको नहीं खाया जा सकता है। तो जल को खा नहीं सकते, पीते हैं जल को हम। बास्केटबॉल को खा नहीं सकते, संतरा खाते हैं। तो देखो खाद्य आकृतियां इसमें लिखना, खाद्य आकृतियों में आप लिख लेना कौन सी खाने वाली कौन सी है। पानी नहीं खाते, बास्केटबॉल नहीं खाते, संतरा। तो खाद्य आकृति में आ जाएगा संतरा। चीनी हम खाते हैं, शक्कर खाते हैं ना। फिर बास्केटबॉल, जल नहीं खाते हम, पानी और बास्केटबॉल नहीं खाते, संतरा खाते हैं, चीनी खाते हैं, ग्लोब नहीं खाते, सेब हम खाते हैं, तीनों पदार्थ हम खाते हैं। और अखाद्य जिनको नहीं खाया जाता, अखाद्य जिनको नहीं खाया जा सकता, उसमें कौन कौन से हैं? पानी, जल, बास्केटबॉल, देखो बास्केटबॉल, जल और ये ग्लोब और मिट्टी का घड़ा, इनको नहीं खाया जा सकता। इनको मैं लिख दिया नीचे। ओके बेटा, तो ये प्रश्न हो गए आपके। और सर छठा क्वेश्चन करवाते हैं अभी आपको। छठा क्वेश्चन क्या है? जल में, चलो छठा क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। छठा और सातवां क्वेश्चन 2 बच्चे हैं, वो कल करवाएंगे आपको अच्छे से। और आप घर पे इसको आराम से नोट करें, फेयर कॉपी में, बढ़िया। ठीक है बेटा। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा है, कोई समस्या हो, तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट के द्वारा। सर को भी मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पे अपना चैनल है, वहाँ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कैसा आपको अनुभव हो रहा है। और आपकी क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा। ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।